मेरे को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, मुझे दुनिया की सबसे महंगी कार लेनी है, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, या सिर्फ घर में बैठे रहना है। डिसाइड आपको करना है कि आप कंफर्ट जोन के बाहर निकलना चाहते हो या कुएं का मेंढक बनना चाहते हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं हूँ अरसलान और स्वागत करता हूँ आपका लाइफ अराउंड अस के वेलनेस सेक्शन। अल्टीमेटली गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। बट 1 या 2 दिन में जिम जाने के बाद छोड़ देना, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी हैबिट्स प्रॉपरली सेट नहीं है। तो वही टॉपिक लेके आया हूँ जिससे आप खराब सी आदतों को छोड़ के अच्छी वाली अपना सकें। हैबिट नंबर 7, 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है। मैं आपको सुबह उठने का तो नहीं बोलूंगा, बट अगर चेंजेस लाना है तो 7 घंटे की नींद कंपलसरी है, उससे ज्यादा नहीं। और नींद नहीं होती है तो उसका मतलब आप जानते ही हो, दिमाग के घोड़े चलाने के लिए सोना जरूरी होता है, बीमारियों से बचने के लिए सोना जरूरी होता है, भूख प्रॉपरली लगने के लिए सोना जरूरी होता है, ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए भी सोना जरूरी होता है, साथ ही मोटापा भी कम करता है। सिर्फ 7 घंटे तो दीजिए जनाब। हैबिट नंबर 6, मोबाइल को कम देखा करो यार। मोबाइल जब से आए हैं जैसे कि 2 महीने का बच्चा हो, हर टाइम बस देखते ही रहते हो। 73.4% पीपल अराउंड द वर्ल्ड अपना मोबाइल टॉयलेट में यूज करते हैं जी। और ये 54% कौन लोग हैं जो 20% बैटरी आते ही ऐसे पैनिक होते हैं जैसे कोई आफत आ गई हो। द मेन प्रॉब्लम है, अगर ये मोबाइल एडिक्शन जल्दी छोड़ी ना जाए तो नींद ना आना, चिंता, थकान, तनाव और सीवियर डिप्रेशन हो सकता है। तो किया क्या जाए? सबसे पहले सारी नोटिफिकेशन बंद, बेड टाइम मोड हमेशा ऑन रखें जिसमें आपका फोन ब्लैक एंड व्हाइट जैसा हो जाता है। सोते वक्त अपने मोबाइल को 10 किलोमीटर, मेरा मतलब है जितना दूर हो सकता है उतना दूर रख कर सोए। अगर यूज करना ही है तो मोबाइल को सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन पे यूज करें। सो ये अब ज्यादा हो गया। हैबिट नंबर 5, सुनने की आदत डालो भैया। कोई आपको बोल वचन देता है तो आप उसको अंदर ही अंदर क्या बोलते हो? अबे चलना, अपने बाप को मत सिखाना। दिस इज नॉट द वे टू रिएक्ट भाई साहब, थोड़ा सुनने की आदत डालो। या आप इतने व्यस्त हो जाते हो बोलने में कि दूसरे को इतना सा भी मौका नहीं देते हो। अगर कोई मियाँ बीवी एक दूसरे की बात बोलने का मौका देते तो उससे 99% डाइवोर्स कभी होते ही नहीं। तो फिर लिसनिंग स्किल को कैसे बढ़ाए? सबसे पहले प्रैक्टिस करें सामने वाले को इंटरप्ट ना करने की। पूरी बात होने दे सामने वाले की, फिर ही कुछ कहे। नंबर 2, सवाल पूछे। नंबर 3, खुद बोलने से पहले 2 बार सोचे। नंबर 4, अपने आप को शांत रखें और कोशिश करें सामने वाले की पूरी बात समझने की। हैबिट नंबर 4, तशरीफ को चलना सिखाए। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना है तो ये ध्यान रखो कि एक दिन में कम से कम 10,000 स्टेप्स तो होना ही चाहिए। अब वजन कम तो अपने आप ही हो जाएगा, साथ ही दिमाग आइंस्टाइन से भी तेज भाग सकता है। एंजाइटी और डिप्रेशन को ऐसे दूर भगाता है कि कभी आपको डॉक्टर की जरूरत न पड़ेगी। तो कैसे स्टार्ट किया जाए? धीरे धीरे, सिंपल है। आज सिर्फ 50 स्टेप्स चलो, कल 100, परसों 150। ऐसा करते करते 3 महीने से कम टाइम में आप ऐसे रिजल्ट्स अचीव करोगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हैबिट नंबर 3, उपवास रखना सीखे। रिलीजन है इस्लाम, बट यहाँ मैं साइंटिफिकली बात करूंगा। रमजान के महीने में मुस्लिम्स 30 दिन लगातार सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक फास्ट रखते हैं। तो जो बॉडी और फेस में चेंजेस आते हैं वो सब लिटरली 1 साल यंगर दिखते हैं। They have a glowing character among others। ये तो हुई फेस की बात। इंसुलिन लेवल को ड्रास्टिकली मेंटेन करता है, सेलुलर लेवल पे बॉडी को रिपेयर करता है, साथ ही मोटापा भगाता है। पर बहुत से लोगों के लिए दिन में फास्ट रखना पॉसिबल नहीं, तो किया क्या जाए? इंटरमिटेंट फास्टिंग। रात को अगर आप 11 बजे सोते हो तो सुबह 1 बजे खाना खाए, ब्रेकफास्ट को स्किप करो और रात के 12 से लेकर सुबह के 12 तक उपवास रख सकते हैं। बाय द वे, पानी पीना है या नहीं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पी सकते हैं, पर अगर ना पिए तो उसके बेनिफिट्स अलग। हैबिट नंबर 2, कुछ अच्छी चीजें पढ़ने की आदत डालो। जब हम छोटे बच्चे थे तो ए लिखने से पहले हमें रीड करना बताया गया था। तो भैया अब क्यों भूल गए? जिस चीज में इंटरेस्ट है वो चीज को पढ़ते जाओ। पहले दिन एक पैराग्राफ बड़ी मुश्किल से खत्म करोगे, या ये भी नहीं हो सकता तो 1 लाइन या 1 वर्ड हर रोज तो पढ़ ही सकते हो ना। बस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के बाद टॉपिक उठाए जो चीज आती ही ना हो, जैसे कि कॉम्प्लेक्स चीजें, एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ भी पढ़ो पर पढ़ो यार। हैबिट नंबर 1, मदद करना सीखो रे।
तो क्या होता है जब आप किसी की मदद करते हैं? लिटरली सामने वाले के दिल में आप ऑलरेडी जगह बना चुके हो, समझे? इनफैक्ट जितना बड़ा आपका काइंडनेस फैक्टर होगा उतनी ही दुआएं सामने वाला इंसान आपको देता जाएगा। अब ये तो हुई सामने वाली की बात। खुद में एनर्जेटिक फीलिंग्स आएंगी और आप जिस वर्क के लिए जा रहे थे या कर रहे थे वो 100% गुड फीलिंग के साथ होगा। आप ऐसे ही मदद करते रहिए आसपास, आपका कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव अप्रोच, बैलेंस इन लाइफ और साथ ही हैप्पीनेस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो अब समझिए कि हेल्पिंग हैंड्स कैसे बना जाए। ब्लड डोनेशन कर सकते हो, वॉलंटियरिंग करो, गरीबों में अपने पुराने कपड़े बांट सकते हैं, खाना बांट सकते हैं, जानवरों को गोद ले सकते हैं और साथ ही लाइफ अराउंड अस जैसे चैनल को शेयर करना ना भूलें। ये भी एक काइंडनेस एक्ट है। So please share this valuable video and keep contributing towards making India and world a better place. Love you all. Meet you in the next video. तब तक के लिए sayonara.